संवेदनाओं के मरण के साथ ही संबंधों का मरण शुरू हो जाता है। समाज में जब हमारे पास इतना भी समय ना हो कि हम किसी के दुख में खड़े हो सकें, उसके आनंद में सम्मिलित हो सकें, उसकी पीड़ा में मदद करने के लिए खड़े हो सकें, तो फिर संबंधों का अर्थ क्या रह जाता है। मैं आजकल एक चीज़ देख रहा हूँ कि जब किसी के मरण की सूचना आती है, आजकल तो सूचना ये सोशल मीडिया के माध्यम से बड़ी जल्दी पहुँच जाती हैं, तो आप केवल RIP लिख करके अपनी जिम्मेदारी निभा देते हैं। मैं एक दिन सोचा कि ये RIP होता क्या है। तब किसी से पूछा तो पता चला कि रेस्ट इन पीस। समझ नहीं आया कि हम क्यों लिखते हैं इस बात को। हमारे यहाँ तो श्रीमद् भगवद गीता ने सिखाया कि मरण रूपांतरण है। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णा अन्यानि संयाति नवानि देहि। यहाँ रेस्ट का तो कोई जिक्र ही नहीं है। यहाँ तो ये है कि जैसे हम पुराने कपड़े, जीर्ण कपड़े उतार देते हैं और नए वस्त्र पहन लेते हैं, तो उसी तरह से जब ये शरीर जीर्ण हो जाता है तो इसको आत्मा त्याग देती है और नया शरीर धारण कर लेती है। यहाँ तो तत्काल ट्रांसफॉर्मेशन है, रूपांतरण है। तो ये रेस्ट इन पीस कहाँ से आ गया। हम लोग अपने आप को जानते नहीं और देखा देखी एक फैशन में चल देते हैं। उससे हमारी बुद्धि का पता चलता है, उससे पता चलता है कि हमें कितनी जानकारी है अपने बारे में या संबंधों के बारे में। और फिर अगर आपको ये भी कहना है तो क्या एक वाक्य लिखने में, शब्द पूरा लिखने में बहुत जीवन बीत जाएगा। और अगर हमारा इतना भी संबंध किसी के साथ नहीं है कि हम उसके अंत्येष्टि में शामिल हो सकें या उसके लिए एक वाक्य बोल सकें, तो ये RIP लिखने का अर्थ क्या है। हाँ, कुछ संस्कृति ऐसी हैं, कुछ धर्मपथ ऐसे हैं जो ये मानते हैं कि मरण के बाद शरीर को रखे रखेंगे, जैसे मिस्र में मम्मी को रखे रखते हैं। हमारे इस्लामिक भाइयों में शरीर को सुपुर्दे खाक करके कब्रिस्तान में रख दिया जाता है और ये उनका विश्वास है कि क़यामत के रोज़ सारी आत्माओं को बुलाया जाएगा और फिर न्याय होगा। हो सकता है, लेकिन उस पंथ में हम हस्तक्षेप क्यों करें। उनका अपना अनुभव है, उसका हम सम्मान करते हैं। लेकिन जो अपने को नहीं जानता उसके द्वारा दिया गया तो सम्मान भी दो कौड़ी का होता है। आप अनजाने में ही अपने मार्ग से विचलित हो जाएं, ये शर्मनाक स्थिति है। आइए स्वयं को जानें, उसके बाद अगर उसमें कुछ कमी है, पंथ में कोई कमी है, आपके धर्म के पालन के तरीकों में कोई कमी है, तो उन कमियों को दूर करें। जो व्यक्ति यहाँ अज्ञानी है वो किसी के साथ भी खड़ा हो जाए तो अपनी अज्ञानता के दायरे से बाहर नहीं निकल सकता, वो वहाँ भी बेकार ही है। अपने पे गर्व करना सीखें, तभी उसका सम्मान हर जगह होता है। स्वधर्मे निधनम श्रेयः परधर्मम भयावह। अपने धर्म का पालन करना सीखें और दूसरे के धर्म में हस्तक्षेप करने से बाज आएं। इसी में हमारा हित है और इसी में सबका हित है। हरि ओम।